एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप बोलोगे मुझे सुख चाहिए तो ले बेटा दुख भी ले, आप बोलोगे भगवान मुझे दुख दे, ले सुख भी ले। तो अगर आप सुख मांगोगे तो भी भगवान दुख देगा, आप अगर उसको दुख मांगोगे तो भी सुख देगा। आप एक चीज मांग रहे हो, उसके साथ एक बोनस में 1 for 1 बोनस वो साथ में आपको मिलेगी। इसलिए भगवान को ना सुख मांगो ना दुख मांगो, उसको उसकी शक्ति मांगो। सारे सुख दुख के लफड़े तो हम ही हमारे निपट लेंगे। तो सुख और दुख के ऊपर की स्थिति ध्यान है। ध्यान में स्थिति में जाने के बाद में ना सुख का अनुभव रहता है ना दुख का अनुभव रहता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पहलू एकदम जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। एक को मांगा तो दूसरा आपके साथ ऑटोमेटिक चला आएगा, मांगने का जरूरत ही नहीं रहेगा। इसलिए सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर पड़ना चाहते हो, सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है कि अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि वो सुख और दुख छोटे नजर आए। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बहुत बड़े बड़े उद्योगों में एक पद्धति चल रही है। उस पद्धति में वो कहते हैं नकारात्मक विचार छोड़ दो और सकारात्मक विचार करो। अगर आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो नकारात्मक विचार दूर करने के लिए सकारात्मक विचार करो। ये तरीका बता रहे हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग का, कि नकारात्मक विचार दूर करने के लिए उसको पॉजिटिव विचार करने के लिए प्रेरित करो, उसको सकारात्मक विचार करने के लिए प्रेरित करो। लेकिन मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति सकारात्मक विचार कर सकता है कल वो फिर नकारात्मक विचार करेगा। देखो, नकारात्मक विचार कर रहा था, उसका तोड़, उसका रास्ता सकारात्मक विचार नहीं है। क्योंकि जो आदमी सकारात्मक विचार कर सकता है वो कल फिर नकारात्मक कर सकता है, क्योंकि विचार तो कर ही रहा है ना। तो अगर उन दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो निर्विचारता का स्थिति होना चाहिए, ना सकारात्मक विचार ना नकारात्मक विचार, उसके भी ऊपर का स्थिति निर्विचारता का स्थिति, कोई विचार ही नहीं है, शून्य। और ये निर्विचारता का स्थिति आपको ध्यान से प्राप्त हो सकता है। साधारणतः समाज में जो ध्यान पद्धतियां प्रचलित हैं वो पद्धतियां आज्ञा चक्र तक हैं। और आज्ञा चक्र तक पहुंच के निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है। उसके लिए लोग ये अर्थ लगाते हैं, निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान। यहां तक पहुंचे, निर्विचारता का स्थिति मिला, भूतकाल के विचार चले गए, भविष्यकाल के विचार चले गए, निर्विचार स्थिति स्थापित हो गई, ध्यान का स्थिति प्राप्त हो गया। निर्विचार स्थिति यानी ध्यान, ये सीधा अर्थ है। लेकिन वास्तव में निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वो स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। यानी निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। और समर्पण ध्यान में निर्विचार स्थिति पहली स्टेप है, पहली पादान है, एकदम जो उठेगी